हेलो गाइस, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा भी सपोर्ट करें। आइए चलते हैं आगे। आज हम बात करते हैं कि विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं या विलोम शब्द होते हैं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हों तो सभी एग्ज़ाम में जिनमें हिंदी आता है तो उनमें विलोम शब्द ज़रूर आता है। 1-2 नंबर का विलोम शब्द आना ही आना होता है। तो ये वीडियो चाहे आप सीटेट के स्टूडेंट हों या फिर बीपीएससी के स्टूडेंट हो या फिर आप यूपी पीसीएस या यूपी कि किसी भी एग्ज़ाम आप में दे रहे हों तो उन सभी एग्ज़ाम्स में विलोम शब्द ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं, आज हम यहाँ बात करेंगे विलोम शब्द के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे होता क्या है, इसका मीनिंग। तो कुछ ऐसे शब्द युग्म होते हैं जो क्या होते हैं, परस्पर विरोधी होते हैं, अर्थात उनकी गुण अवस्था और स्वभाव या दशा के संदर्भ में विपरीत अर्थ को यानी उल्टे अर्थ को प्रकट करते हैं और ऐसे युग्म विलोम या विपरीतार्थक या फिर विलोमार्थी शब्द इनको कहा जाता है। जैसे सुख के लिए विलोम है दुख, परस्पर विलोम शब्द है, यानी सुख और दुख क्या है, आपस में विलोम शब्द है। आइए अब कुछ विलोम शब्द के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि अंधकार का होता है प्रकाश, आदर्श का यथार्थ होता है, अक्षम का सक्षम होता है, आदान का प्रदान होता है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि और आदि का अनादि होता है, अधिक का न्यून होता है और आध्यात्मिक का भौतिक होता है। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है अधुनातन का मतलब है आधुनिक और पुरातन का मतलब है पुराना। आर्द्र का विलोम होगा शुष्क, अनाथ का हो जाएगा सनाथ और आलसी का हो जाएगा परिश्रमी। अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा और आवश्यक का अनावश्यक हो जाएगा। अनुज का अग्रज हो जाएगा, आशा का निराशा हो जाएगा। अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा, आसक्ति का विरक्ति हो जाएगा। अनुराग का विराग हो जाएगा, आयात का निर्यात हो जाएगा। आगे चलते हैं, अपना का पराया हो जाएगा, आरोह का अवरोह हो जाएगा। अपव्यय का मतलब कि ज़्यादा व्यय करना, मित व्यय का मतलब कम व्यय करना। आस्तिक का हो जाएगा नास्तिक, अमर का हो जाएगा मर्त्य, आहार का निराहार हो जाएगा, अमीर का गरीब हो जाएगा, इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा, अमृत का विष हो जाएगा, इष्ट का अनिष्ट हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर कुछ ऐसे विलोम शब्द होंगे जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पहले से आ रहे होंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ और इसको बता रही हूँ। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद जो विलोम शब्द हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावना है। तो पहले यहाँ कुछ विलोम शब्द हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो उचित का होगा अनुचित, ये अर्थ का अनर्थ, उत्कर्ष का अपकर्ष, ये आया हुआ है एग्ज़ाम में। अल्पायु का दीर्घायु, उत्कृष्ट का निकृष्ट, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। अवनति का उन्नति, ये भी पूछा गया है। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, अस्त का उदय, उत्थान का पतन, ये भी पूछा गया है। आकाश का पाताल, उदयाचल का अस्ताचल, आगत का अनागत, उद्दंड का विनम्र, आचार का अनाचार। तो ये था। और आगे चलते हैं, यहाँ पर है उपयोगी का अनुपयोगी, आज्ञा का अवज्ञा हो जाएगा। उपस्थिति की हो जाएगी विलोम शब्द अनुपस्थिति, आदर का निरादर हो जाएगा। एक का अनेक होगा, निरर्थक का सार्थक हो जाएगा। वादी का प्रतिवादी, निर्बल का सबल हो जाएगा। विकल्प का संकल्प हो जाएगा। न्याय का अन्याय हो जाएगा। विधवा का सधुआ हो जाएगा। पक्षपाती का निष्पक्ष हो जाएगा। विपन्न का संपन्न, परतंत्र का हो जाएगा स्वतंत्र। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसको ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगले जो है विलोम शब्द की ओर। तो अगला विलोम शब्द कहता है विरोध। विरोध का मतलब विरोध का उल्टा होगा समर्थन। प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा, एग्ज़ाम में पूछा गया है। विवाहित का अविवाहित हो जाएगा। प्रवृत्ति का निवृत्ति हो जाएगा। वैध का अवैध हो जाएगा। प्रस्तुत का अप्रस्तुत हो जाएगा। व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा, एग्ज़ाम में पूछा गया है। प्राच्य का पाश्चात्य हो जाएगा, एग्ज़ाम में पूछा गया है। शांति का अशांति हो जाएगा। भक्ष का अभक्ष हो जाएगा। शोक का हर्ष हो जाएगा और भूषण का दूषण हो जाएगा। संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा। महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा। संधि का विग्रह हो जाएगा। मौखिक का लिखित होगा। संयोग का वियोग, यथार्थ का कल्पित। ये एग्ज़ाम में
पूछा गया है। सक्रिय का निष्क्रिय हो जाएगा, रहित का सहित हो जाएगा, सक्षम का अक्षम हो जाएगा, लौकिक का अलौकिक हो जाएगा, सगुण का निर्गुण हो जाएगा, एक देशीय का हो जाएगा सर्वदेशीय, ऐच्छिक का अनैच्छिक हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया, कटु का मधुर हो जाएगा, कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा, कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया है, कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाएगा, क्रय का विक्रय होगा, क्रिया का प्रतिक्रिया, गमन का आगमन, ग्राही का अग्राही, घातक का रक्षक, चंचल का स्थिर, चल का अचल हो जाएगा, जड़ का चेतन हो जाएगा, जय का पराजय हो जाएगा, जागृति का सुसुप्ति हो जाएगा, ज्ञानी का ज्ञानी हो जाएगा, तामसिक का सात्विक हो जाएगा, दुर्जन का सज्जन हो जाएगा, दुर्लभ का सुलभ हो जाएगा, देव का दानव हो जाएगा, दृश्य का अदृश्य हो जाएगा, नवीन का प्राचीन हो जाएगा, निरक्षर का साक्षर हो जाएगा, सामिस का निरामिस हो जाएगा, सुगंध का दुर्गंध हो जाएगा, सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा, सेवक का स्वामी हो जाएगा, स्थायी का अस्थायी हो जाएगा, स्वदेश का विदेश हो जाएगा, स्वाधीन का पराधीन हो जाएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, हानि का लाभ हो जाएगा, हेय का शुल्क हो जाएगा, ह्रास का वृद्धि हो जाएगा, वरदान का अभिशाप हो जाएगा, पूछा हुआ प्रश्न है, साकार का निराकार हो जाएगा, सजीव का निर्जीव, लुप्त का प्रकट, रुचिकर अरुचिकर, रुग्ण का स्वस्थ। आइए चलते हैं विलोम शब्द जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनकी ओर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दुराचार का विलोम शब्द है। तो दुराचार का विलोम शब्द क्या होगा आपको ये बताना है, और इसके लिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर सदाचार, दूसरा ऑप्शन है अत्याचार, तीसरा ऑप्शन है समाचार और चौथा है विचार। तो दुराचार का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, तो यहाँ हो जाएगा सदाचार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवन का विलोम शब्द है। जीवन का विलोम शब्द क्या है? मृत्यु, मरण, निधन या फिर पतन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर है वो जीवन हो जाएगा मरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वैर शब्द का विलोम होगा। वैर शब्द का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कहता है दुश्मनी, दूसरा कहता है मित्रता, तीसरा कहता है प्रीति, चौथा कहता है दोस्ती। तो यहाँ पर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैर का हो जाता है प्रीति। कोमल का विलोम शब्द है। क्या है कोमल का विलोम शब्द? कटु, कठिन, कुटिल या फिर कठोर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर है कोमल का हो जाएगा कठोर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है संध्या का विलोम शब्द है। संध्या का विलोम शब्द है सुबह, दिन, प्रातः या फिर उदय। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रातः। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सौभाग्य का विलोम शब्द है अभाग्य, दुर्भाग्य, कुभाग्य या फिर अभाग्य। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो सेम ही आपको लग रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो है दुर्भाग्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है चंचल का विलोम शब्द है। चंचल का विलोम शब्द है गंभीर, स्थिर, मूक या फिर अचल। तो चंचल का जो विलोम होगा वो हो जाएगा स्थिर, क्योंकि अगर चंचल है तो क्या है? स्थिर इसका विलोम शब्द है। उष्ण का विलोम शब्द, उष्ण मतलब होता है गर्म। तो पहला है ठंडा, दूसरा है शीतल, तीसरा है अनुष्ण, चौथा है गर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा शीतल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नर का विलोम शब्द है। नर का विलोम शब्द है क्या है? नारी, स्त्री, औरत या मादा। तो नर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो नर का हो जाएगा नारी। अगला प्रश्न है यहाँ पर अनुराग का विलोम शब्द है शत्रुता, विराग, घृणा या फिर विद्वेष। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का अनुराग का विराग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा शब्द सूक्ष्म का विलोम शब्द है? प्रलय, वियोग, स्थूल, न्यून। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर सूक्ष्म का क्या हो जाएगा? तो सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल। ऑप्शन नंबर
सी यहाँ पर सही होगा, सूक्ष्म का होगा स्थूल। अगला प्रश्न है तिरस्कार किसका विलोम शब्द है? सत्कार का, नीरस का, वियोग का या विस्तृत का? तो तिरस्कार किसका विलोम शब्द है? तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है सत्कार का। सत्कार का हो जाएगा तिरस्कार। अगला प्रश्न है कृतज्ञ का विलोम शब्द है? कृतघ्न, स्वार्थी, दुष्ट या मूर्ख? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो अभी आपने पढ़ा था कृतघ्न। अगला क्वेश्चन है पूर्ववर्ती पद का विलोम पद है? आवर्ती, परवर्ती, विगत या निकटवर्ती? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, परवर्ती। ऑप्शन नंबर बी सही है, परवर्ती। परवर्ती क्या है? तो पूर्ववर्ती का क्या है? विलोम शब्द है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्कर्ष का विलोम शब्द है? प्रकर्ष, सहर्ष, अपकर्ष, निष्कर्ष? क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, अपकर्ष। अगला प्रश्न है जातीय का विलोम शब्द है? विजातीय, अजातीय, बहुजातीय या सजातीय? क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, विजातीय। जातीय का जो विलोम शब्द है वो है विजातीय। अगला प्रश्न है अनुग्रह का विलोम शब्द है? कुग्रह, दुराग्रह, विग्रह या सुग्रह? तो यहाँ जो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है, दुराग्रह। अगला प्रश्न है यहाँ पर सपूत शब्द का विलोम है? सपूत शब्द का विलोम शब्द है कुल कलंक, कुलदीप, कपूत या बुरा पुत्र? तो यहाँ जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 18 का तो सही उत्तर हो जाएगा कपूत। सपूत और कपूत विलोम शब्द हैं आपस में। अगला प्रश्न है यहाँ पर सदाचार का विलोम है? दुराचार, विचार, निरादर, दुर्व्यवहार? सदाचार का विलोम शब्द क्या है यहाँ पर? तो अभी आपने इसको पढ़ा भी था। सदाचार का क्या हो जाएगा? दुराचार हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है सफल शब्द का विलोम है? कामयाब, दुष्फल, असफल या फल? तो सफल शब्द का जो विलोम शब्द है क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सफल का हो जाएगा असफल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अंधकार का विलोम है? अंधकार का विलोम क्या है? प्रकाश, उजाला, रोशनी या चमक? क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रकाश। अंधकार का क्या होगा? प्रकाश होगा। गाइस विलोम शब्द में क्या होता है कि इससे आपको क्या है रिलेटेड जो है यहाँ पर, यानी कि अंधकार, उजाला, चमक, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ऐसे वर्ड दिए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है? ये सारे आपको क्या हैं? ये प्रकाश से ही रिलेटेड वर्ड हैं, लेकिन जो रियल इसका जो है विलोम वो क्या है? प्रकाश होगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि रिलेटेड नहीं लगाना है, आपको रियल लगाना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अंत का विलोम शब्द है? आदि, आरंभ, प्रारंभ, शुरू? तो अंत का क्या हो जाएगा विलोम शब्द क्वेश्चन नंबर 22 का? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा आदि। अगला प्रश्न है यहाँ पर कथनीय का विलोम शब्द है? कथनीय का विलोम शब्द है? क्या है कथनीय का विलोम शब्द? तो पहला जो ऑप्शन कहता है अवर्णनीय, दूसरा कहता है अकथनीय, तीसरा कहता है अनिर्वाचनीय और चौथा कहता है अकहनीय। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अकथनीय। अगला प्रश्न है ईश्वर शब्द का विलोम शब्द है? देवीश्वर, निरीश्वर, वागीश्वर या फिर अनीश्वर? तो यहाँ पर ईश्वर का क्या विलोम शब्द है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनीश्वर। अगला प्रश्न है यहाँ पर अपकार शब्द का विलोम शब्द है? उपकार, प्रत्युपकार, अनुपकार या अति उपकार? तो यहाँ जो सही प्रश्न है उत्तर है यहाँ पर उपकार हो जाएगा इसका विलोम शब्द। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिमुख शब्द का विलोम है? सम्मुख, सामने, प्रत्यक्ष या फिर पराडमुख? तो यहाँ
सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, तो परान्मुख हो जाएगा, अभिमुख का हो जाएगा परान्मुख। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति शब्द का उचित विलोम शब्द है पतन, ह्रास, अनुत्पत्ति, विनाश। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो क्या है, विनाश। उत्पत्ति का उचित विलोम है विनाश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जड़ का विलोम शब्द है चर, जंगम, चेतन या फिर संजीव। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 28 का वो क्या हो जाएगा, जड़ का होता है चेतन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि कृष्ण शब्द का विलोम है, कृष्ण शब्द का विलोम है शुक्ल, सफ़ेद, उज्ज्वल, काला। तो कृष्ण शब्द का विलोम क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कृष्ण का होता है शुक्ल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जय का विलोम शब्द है विजय, हार, पराजय या पराधीन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा जय का पराजय हो जाएगा। चलते हैं आगे के प्रश्न पर, जो कि आज का ये अंतिम प्रश्न है और ये कहता है कि आस्तिक का विलोम है, क्या है, अनास्तिक है, नास्तिक है, परास्तिक है या सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आस्तिक का विलोम हो जाएगा नास्तिक। तो आपको आज का ये विलोम शब्द का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप सभी के लिए, तो नोट्स के साथ यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर्स भी आपके लिए लेकर आई थी ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आ जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कर सकती हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है। और वीडियो को हो सके तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।